दोस्तों नमस्कार, मैं पंडित ब्रजभूषण शर्मा वेज फ्यूचर पॉडकास्ट सुजेस। दोस्तों अब तक हम वैदिक की लोशो ग्रिड की बहुत वीडियो डाल रखी है हमारे चैनल पे, लगभग 35 वीडियो और लगभग 51,000 हमारे सब्सक्राइबर हैं। जनता की डिमांड पे हस्तरेखा के विषय में बात आई तो लोग कहने लगे, जनता ने पूछा कि हस्तरेखा का चलन क्यों हुआ, क्या जरूरत पड़ी, क्या हस्तरेखा से हम कुंडली देख सकते हैं, वैदिक से नहीं तो ऐसा क्यों? इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताता हूं। दोस्तों 5,000 साल पहले हमारे जो ऋषि हुए हैं उन्होंने ज्योतिष का निर्माण किया। जब ज्योतिष का निर्माण हुआ तो ज्योतिष संस्कृत में थी, प्राची ऋषि द्वारा ज्योतिष संस्कृत में थी। जब संस्कृत में थी तो आम आदमी संस्कृत नहीं जानता था, लोग एजुकेटेड नहीं थे, अनपढ़ लोग थे, नहीं पढ़ पाए। तो कुछ लोगों ने संस्कृत की विद्या का एक अपना गठन सा बन गया और आम आदमी ज्योतिष के बारे में नहीं जान सका। उस स्थिति को देखते हुए लोगों ने और हमारे ऋषि मुनियों ने, सैफलर जी ने एक न्यूमरोलॉजी स्थापना की। अंकों से 9 ही अंक हैं, 9 ही नंबर हैं। 1 नंबर सूर्य का, 2 नंबर चंद्रमा का, और 3 नंबर गुरु का, और 4 नंबर राहु का, और 5 नंबर बुध का, और 6 नंबर शुक्र का, 7 नंबर केतु का, 8 नंबर शनि का, और 9 नंबर मंगल का। यही 9 ही ग्रह हमारे हाथों में है, ये 9 ही ग्रह हमारे न्यूमरोलॉजी में है। जब न्यूमरोलॉजी का चलन हुआ तो क्यूओ जी ने उसी टाइम में हस्तरेखा का निर्माण किया। हस्तरेखा में हमने बड़ी आसानी से, व्यक्ति पढ़ा लिखा हो या ना हो, एक हस्तरेखा का ज्ञान उसे हुआ और उसे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि हाथों की रेखा घटती बढ़ती रहती है। जैसे व्यक्ति का समय अच्छा बुरा होता है, ऐसे हाथों की रेखाएं भी कुछ गड़बड़ जाए तो बड़ा अच्छा लगा। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं, ज्योतिष सीखो पार्ट 1, हस्तरेखा देखनी सीखो। आप मेरी क्लास में आओ, यूट्यूब पे अपनी क्लासेस डाल रहा हूं और इससे आप हस्तरेखा देखनी सीखो। देखो दोस्तों, हाथ भी अलग तरह के होते हैं, छोटा बड़ा, इसके बारे में आपको विस्तार से बात आज मैं बताना चाहता हूं, शॉर्ट में ही बताना चाहता हूं। 3 रेखाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं जो हर व्यक्ति के हाथ में पाई जाती है। पहली रेखा क्या है दोस्तों? जीवन रेखा। जीवन रेखा का मतलब है कि व्यक्ति का जीवन कितना है, इसके पीछे ये लॉजिक नहीं है। बृहत हाथों में जीवन रेखा बहुत छोटी होती है तो क्या वो व्यक्ति जीता नहीं है? ऐसा भी नहीं है। अगर हाथ रेखा में जीवन रेखा छोटी है तो उसके जीवन में परेशानियां आती रहती है, कोई ना कोई समस्या पैदा होती रहती है और उसे जीवन को जीने में आसानी नहीं रहती। और जैसे मैंने अभी बताया, जीवन रेखा पे इस तरह की जालियां सी बन जाती हैं। तो जीवन रेखा के अंदर जीवन में ऐसे ऐसे समय पे हमें ये देखना पड़ता है, कुछ ना कुछ समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं। हमारे जीवन को 80 साल माना गया है, तो मैं बताना चाहता हूं, यहां 0 से लगा लीजिए, एक अनुमानित लगा लीजिए 0, और यहां पे लगा लीजिए 80। अब इसे 10-10 सालों में बांट लीजिए। 10-10 सालों में बांटने के बाद, जैसे 10 साल 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ये आप स्केल के हिसाब से करना। तो आपके जीवन में 10-10 सालों में क्या क्या परेशानी आ रही है, वहां पे रेखा की क्या स्थिति है, आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद मैं बताना चाहता हूं मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा आपके दिमाग की सोचने की क्षमता कैसी है। हर व्यक्ति की क्षमता अलग अलग होती है, तो हम मस्तिष्क रेखा पे पूर्ण ध्यान देते हैं। यदि मस्तिष्क रेखा कट जाती है तो ऐसे व्यक्ति की एजुकेशन बीच में टूट जाती है, सही इस्तेमाल नहीं कर पाता, तो मस्तिष्क रेखा पे विशेष ध्यान देना चाहिए। उसके बाद आती है हार्ट रेखा। हार्ट रेखा क्या है? हमारा स्वास्थ्य, हमारा शरीर। हार्ट, हार्ट मीन्स दिल, दिल मीन्स हमारे शरीर में अगर ये इस रेखा पे कोई भी किंतु पंतु नहीं है तो ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। बड़े आसानी से आप अनुमान लगा सकते हैं दोस्तों। तो मैंने क्या बताया? आपको मैंने 3 रेखा बताई, जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और ये हार्ट रेखा। आप इन 3 रेखाओं का पहले अध्ययन करें बारीकी से,
फिर मैं आपको रेखा के बाद एक भाग्य रेखा भी आएगी। अगर किसी व्यक्ति की जीवन रेखा में कट जाती है, छोटी हो जाती है, तो परेशानी आ जाती है उस समय। आयु तो भगवान ने सबकी निर्धारित करके भेजी है, उसे कोई मिटा नहीं सकता। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि कैसे-कैसे जीवन उसका जिएगा। फिर मन ही बंद रेखा के बारे में बताऊँगा, उंगलियों के बारे में बताऊँगा 1, 2, 3, 4, 5। मैं सारा डिटेल में आपको बातें बताऊँगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। आजकल लोग लंबी वीडियो देखना पसंद नहीं करते। दोस्तों, मैं पंडित ब्रजभूषण शर्मा। मैं यहाँ पे कुंडलियाँ भी देखी जाती हैं, लोसोगेट भी देखी जाती है, हस्तरेखा भी देखी जाती है, वैदिक भी देखी जाती है। अगर किसी भी व्यक्ति को मुझसे सलाह करनी है, तो मेरे से कुंडली दिखवा सकता है। मैं ज्योतिष भी सिखाता हूँ। दोस्तों, जो भी आपको ज्ञान आ जाए, उसे आप प्राप्त कर लीजिए। मैंने क्या बताया, तरीके वही हैं, ग्रह वही हैं। मैं ग्रहों के सारे पॉइंट बताऊंगा, इससे आप किसी के बारे में भी जान सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ विराम लगाता हूँ। नमस्कार।